जय हिंद। आज हम लोग 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है, इंटीग्रेशन x+2/√4x - x², 4x - x²। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो क्या है, इंटीग्रेशन px+q बटे में क्या ax² + bx + c px+q। तो देखिए यहाँ पे px+q के रूप में है ही है। तो नीचे में देखिए, नीचे में द्विघात बहुपद है, तो इसमें भी फॉर्मूला में भी द्विघात बहुपद है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है px+q। तो px+q क्या है, अपना लोग x+2 है, तो x+2 को लिख लेते हैं बराबर में। देखिए क्या क्या a d/dx और नीचे वाले को यहाँ पर उतार दिए, तो हम भी उतार देते हैं। तो a d/dx और नीचे में क्या, नीचे में है 4x - x²। रूट को नहीं लेना है, रूट के अंदर वाला लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्लस में क्या, प्लस में b है, तो यहाँ पर हम b लिख देते हैं। तो आगे देखिए क्या किया, आगे इसी को यहाँ पे लिख दिया, फिर ये इसका अवकलज करके यहाँ पे लिख दिया, प्लस में b था वो भी रहने दिया। तो कर देते हैं। तो x+2 बराबर क्या a। अगर इसका अवकलज करेंगे तो क्या होगा, 4x का अवकलज 4 होगा माइनस x² का प्लस 2x होगा और प्लस में क्या b। तो अब आगे देखिए क्या करेंगे, x+2 बराबर क्या है, a से अंदर गुना कीजिए, a गुना 4 है, क्या 4a होगा माइनस a गुना 2x 2ax और प्लस में क्या b कोष्ठ से बाहर है, तो इसलिए a से b में गुना नहीं होगा, बात याद रखिएगा। तो यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेते हैं, ताकि सवाल में आगे काम आएगा। तो देखिए a का मान कैसे निकालते हैं, x से गुणन कितना है, इसमें एक ठो है और इसमें नहीं है, एक ठो यहाँ पे। तो लिख देते हैं x के गुणन का तुलना करने पर तो देखिए क्या -2ax है, तो -2ax बराबर x है, x नहीं लेना है, सिर्फ x के गुणन लेना है। तो x का गुणन क्या है -2 है, तो x नहीं लेंगे। यहाँ पे x के गुणन क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। तो e2 गुना में इधर आके भागाम, तो a बराबर कितना होगा -1/2। तो a का मान निकल गया। अब देखिए b का मान कैसे निकालते हैं। देखिए कौन सा है जिसमें x से गुना नहीं किया है, इसमें x से गुना नहीं है, इसमें x से गुना नहीं और इसमें नहीं है, तो इस सबको लिख लेते हैं। क्या होगा 4a प्लस में क्या b बराबर में क्या 2 है, तो लिख देते हैं। तो 4 गुना a का मान कितना निकला -1/2, तो -1/2 निकलेगा प्लस b बराबर 2। ई 2 से 4 कैंसिल, तो क्या होगा 2 गुना -1, तो -2 प्लस b बराबर क्या होगा 2। तो ई 2 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो b बराबर कितना होगा 2 + 2 ही होगा, तो b बराबर 4। तो a और b का मान निकल गया। तो देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 जो है ना सवाल है, उसको हम यहाँ उतार लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x+2 बटे में क्या √4x - x² और dx, यही है समीकरण 1, यही है ना। तो देखिए x+2 का मान कितना है, x+2 का मान देखिए क्या है a × 4 - 2x + b। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x+2 की जगह पर a × 4 - 2x + b और नीचे में क्या है, नीचे में जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो √ क्या 4x - x² dx होगा। तो आप देखिए ये नीचे में जो है ना √4x - x², ये इसको भी बांट दीजिए और ये इसको भी बांट दीजिए, मतलब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन a 4 - 2x बटे में क्या √4x - x²। तो dx यहाँ पे देते हैं। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होगा √ क्या है 4x - x² और यहाँ पे क्या dx ही होगा। तो देखिए अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो हम इसको इधर लिख लिए। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करें। आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले a और b का मान जो निकाले थे ना, वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए a और b का मान क्या निकला था, a का मान निकला था -1/2 और b का मान निकला था 4। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a का मान कितना निकला था -1/2 और यहाँ पे 4 - 2x और नीचे में क्या, नीचे में √4x - x² dx प्लस b का मान कितना लगेगा 4 और dx यहाँ ले, तो 4dx और √ क्या होगा 4x - x² dx ही होगा। तो देखिए ये -1/2 को बाहर कर दे, तो -1/2 बाहर बचेगा क्या 4 - 2x ये बचेगा और अंदर में क्या है, अंदर में है 4x - x² रूट के अंदर यही है, तो dx प्लस ये 4 को भी बाहर कर देते, 4 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा dx बटे √
4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर इसका हम आप क्लच करें तो ये डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हम आप क्लच करते हैं। तो क्लच करने के लिए पहले हम जेड मान लेंगे। तो लेट जेड या टी मान लिया, हम तो जेड मान लेते हैं। तो लेट जेड बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी जेड बराबर क्या होगा 4x का प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और dx। तो देखिए 4x माइनस 2x dx, 4x माइनस 2x dx इसके बराबर डी जेड के बराबर। तो आगे सोल्व करते हैं। तो -1/2 इस सब की जगह क्या लिखेंगे डी जेड बटे में क्या 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या माने जेड। तो यहाँ पर अंडर रूट जेड प्लस 4 तो इंटीग्रेशन dx बटे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको हम प्लस बना लेंगे तभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा जो माइनस में प्लस में होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो माइनस गुना प्लस ये 4x माइनस में आ जाएगा। हो गया। तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन डी जेड बटे अंडर रूट जेड प्लस 4 इंटीग्रेशन क्या है dx बटे में अंडर रूट क्या होगा। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में ऊपर में dx है और नीचे में द्विघात बहुपद मिले तो ये द्विघात बहुपद का ही रूप है ना, तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ दीजिएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। पहला है एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं तो ऑलरेडी 1 है तो पहला कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। दूसरा एक्स के गुणन को आधा करके उनका वर्ग करना। एक्स के गुणन क्या है 4। देखिए क्या बोला एक्स के गुणन को आधा करके, एक्स के गुणन क्या 4 इसको क्या करेंगे आधा करके इसका वर्ग करेंगे। मतलब इसको कटाएंगे तो कितना 2 आएगा, मतलब 2 का होल स्क्वायर ही होगा। तो देखिए इसको सवाल हम कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए ये जो निकला है ना अपना लोग का, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो पहले प्लस में लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं क्या प्लस 2 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर। तो हो गया। तो अभी रहने दीजिए इसको ऐसे 1/2 डी जेड बटे अंडर रूट जेड प्लस में 4 dx बटे में अंडर रूट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा फॉर्मूला बैठा है तो हम आपको चेक करके बताते हैं। इसको चेक करने के लिए ये x को लिख लेना। ये x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये x को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। x के बगल में कौन सा चिन्ह है, x के बगल में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम में क्या 2 तो हम 2 का लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना बी a क्या x गुना b क्या 2, उसके बाद प्लस में क्या b का होल स्क्वायर तो b क्या 2 का होल स्क्वायर। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 4x प्लस में क्या 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब किसका फार्मूला x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या बचा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रहने दीजिए ई माइनस से अब हम अंदर गुना कर देते हैं। तो -1/2 इंटीग्रेशन डी जेड बटे में और किसी संख्या में रूट लगा होता है, जैसे अगर रूट a इसका हम रूट भगाए तो इस पर पावर 1/2 आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे रूट जेड है, इसका रूट भगाए क्या हुआ इस पर पावर 1/2 आएगा। फिर प्लस 4 dx बटे में क्या अंडर रूट ये माइनस गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस मतलब 2 होल स्क्वायर प्लस में फिर माइनस गुना प्लस माइनस क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए आप आगे जैसे अगर 1/x रहता है इसको ऊपर ले जाता है x पावर -1 होता है ना, अगर 1/x स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 होगा। इसी प्रकार यहाँ z पावर 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा z पावर -1/2। तो इंटीग्रेशन क्या होगा z पावर -1/2 dz प्लस 4। तो dx बटे में क्या होगा अंडर रूट जैसा अभी उसको तो वैसे लिख लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको उधर लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन नियम क्या होता है पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। पावर में क्या -1/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए अगर -1/2 में हम 1 ऐड करते हैं तो इस नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो 2 और 1 कैल्शियम 2 ये 2 कैंसिल यहाँ -1 आएगा। तो 1 और 1 एक में 2 कितना 2 दाम यहाँ 2 में से घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो -1/2
और यहाँ पर क्या होगा जेड पावर 1/2 और जो पावर होता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे 1/2 प्लस 4। आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ बुझिए जो अंक रहता है ना ए का मान होता है, जिसमें एक्स लगा होता है वो एक्स का मान होता है, मतलब अंडर रूट a² - एक्स स्क्वायर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट a² - एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटे, तो इसको हम बैठा देते हैं क्या साइन इनवर्स एक्स क्या एक्स - 2 और a क्या बटे में 2 और प्लस इंटीग्रेशन में से लिख देते हैं। तो देखिए हमको पता है जो सबसे नीचे है तो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, मतलब -1/2 गुना 2/1 और देखिए जेड पावर 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या आप रूट लगाओ तो उसको भगाते तो उस पर पावर 1/2 होता है, अगर किसी संख्या आप 1/2 इसको भगाएंगे तो उस पर रूट चढ़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे क्या है जेड पावर 1/2 इसको भगाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट जेड आएगा प्लस 4। यहाँ साइन इनवर्स क्या होगा x - 2/2 प्लस में c है, तो देखिए e2 से e2 कैंसिल, तो क्या होगा सिर्फ माइनस अंडर रूट जेड का मान क्या था, जेड का मान हम लौटा देते हैं। तो जेड बराबर देखिए क्या माने हैं 4x - एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या 4x - एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x - 2 प्लस c। ई माइनस से आप अंदर भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।